गाइस व्हाट्सअप दिस इज मी शिवम तिवारी। वेलकम बैक टू अनदर करंट अफेयर्स सेशन। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ योर G20 समिट, जो कि रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के ज़रिए इसको कंडक्ट करवाया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द 15th G20 समिट कन्वेंड बाय सऊदी अरेबिया ऑन 21-22 नवंबर 2020। अगर मैं बात करूं 14 G20 समिट, तो आपको याद होगा वो जापान के सिटी ओसाका में हुआ था। जापान के प्राइमरली चार मेन आइलैंड्स हैं, एंड दैट इज योर होकाइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु। इस इन चारों आइलैंड्स को मैप में ज़रूर प्लॉट करना और देखना इनमें से कौन सा आइलैंड बड़ा है, छोटा है। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके देखना, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करके देखना। इन आइलैंड्स के बीच में जो सी आता है उसको देखना, स्ट्रेट्स आते हैं उसको देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2019 है, ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और बात करें 15 G20 समिट, वो हुआ था सऊदी अरेबिया के द्वारा कंडक्ट करवाया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। द समिट विच सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्पेक्टिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 19 member countries, and the 20th is your European Union. Other invited countries and international organization was conducted in virtual format in view of COVID-19 pandemic. So COVID-19 pandemic की वजह से इस समिट को वर्चुअल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के ज़रिए कंडक्ट करवाना ज़रूरी समझा था। तो थोड़ा सा देखते हैं G20 के बारे में। तो ये कंट्रीज़ हैं, इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, मैं भी आगे करवाऊंगा। तो एक बार मैच द फॉलोइंग के पर्सपेक्टिव से इसको याद कर लेना। सो फर्स्ट सिटी इज़ योर अर्जेंटीना, सेकंड इज़ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ कंट्री, तो ये ध्यान रखना। तो इट्स 19 कंट्रीज प्लस वन यूनियन, दैट इज यूरोपियन यूनियन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यूरोपियन यूनियन क्या है। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बात करते हैं G20 के बारे में और ज़्यादा विस्तार से। तो G20 इज़ एन इंटरनेशनल फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स 20 लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। The G20 summit is formerly known as the Summit on Financial Markets and the World Economy. इसको स्टार मार्क कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज ज़रूरी नहीं है कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 आपको डायरेक्टली पूछा जाए। इसको फॉर्मली किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जा सकता है, एंड दैट इज योर सबमिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, नाउ अगर मैं साइज की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, तो G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबल लेवल एंगेजमेंट के लिए G20 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती है। तो G20 is an annual meeting of leaders from the countries with the largest and fastest growing economies. Now its member accounts for 85% of the world's GDP and two-thirds of its population. Star mark कर लो, this is very important. इसको ध्यान से अच्छे से मेमोराइज कर लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, बता चुका हूँ। नाउ इट इज अ फोरम ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली जब इसको 1999 में बनाया गया था, तो यही एम था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ में विस्तार से डिस्कशन होएगी। लेकिन आज के डेट पे G20 में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है, भले ही वो आपका क्लाइमेट चेंज हो, आपका हेल्थ केयर, आपका हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या डेवलपमेंट के बारे में हो। हर टॉपिक पे यहाँ पर विस्तार से डिस्कशन होती है। नाउ इट सीक्स टू एड्रेस द मेजर ग्लोबल चैलेंजेस एंड जनरेट पब्लिक पॉलिसीज दैट रिजॉल्व्स देम। तो अभी जैसे मैंने बताया, जितने भी बड़े बड़े मेजर ग्लोबल चैलेंजेस है, तो पूरी अर्थ एज अ वर्ल्ड फेस हो रहा है, उसके उसके लिए सारी जो मेजर इकोनॉमी से एक साथ बैठे पॉलिसीज़ को बनाएं, ताकि उसको हम रिजॉल्व कर सकें। अब अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था एक 1997-1998 में। और जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो मेजर इकोनॉमीज नीचे चली गई थी, डाउन चली गई थी। ठीक है, और उस टाइम ये महसूस हुआ कि मेजर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज को एक साथ लेके आना पड़ेगा, ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर विस्तार से डिस्कशन हो सके और ऐसा कोई क्राइसिस आगे जाके ना आए।
तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए G7 फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एग्री किया कि हम एक G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग कराएंगे 1999 में, और ये वो डेट है जहाँ पर G20 को फॉर्मली फाउंड किया गया था। फाउंड 1999 में हुआ था, लेकिन इसकी जो फर्स्ट सबमिट है वो आपकी हुई थी 2008। 2008 में यह हुआ था वॉशिंगटन डीसी, जो कि आपका यूएसए में है। और 15th जो सबमिट है वो अभी आपकी सऊदी अरेबिया में हुई। 14th आपका जापान में हुआ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 16th 17th 18th एंड 19th जो G20 सबमिट है वो कहाँ पर होने वाली है। एक हिंट दे देता हूँ, 2023 में इंडिया में होने वाला है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। So, with the start of the global financial crisis of 2008, the G20 became the main instrument to face the crisis, and for that, it was essential to involve the highest ranking official. Therefore, President and the heads of the state participated in the G20 summit. अब क्या हुआ, 2008 में फिर से एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर से मेजर इकोनॉमीज वर्ल्ड की डाउन चलेगी। अब इस वक्त ये एहसास हुआ कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर से कोई काम नहीं होने वाला, सेंट्रल गवर्नर से कोई काम नहीं होने वाला, हमको और ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स चाहिए। अब यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि अब हम प्रेसिडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हेड्स ऑफ द स्टेट को इन्वॉल्व करेंगे आने वाले जितने भी G20 समिट्स होंगे। अब अगर मैं प्रेसिडेंसी की बात करूं तो हर साल G20 के जो मेंबर्स हैं वो एलिक्ट करती हैं एक ऐसी कंट्री जहां पर ये प्रिसाइड होगा पूरा सबमिट। नाउ एवरी ईयर G20 मेंबर elect a country to preside over the group. Now the country that assumes the presidency organizes the meeting, defines the agenda of priority to be debated, and decide which country and organizations to invite. अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। जब इस ग्रुप को बनाया गया था with the aim, first and the only aim was to discuss on the financial matters, लेकिन आज की डेट पे वाइड रेंज ऑफ डिस्कशंस होती हैं, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन होती है। Now the group was formed with the aim of studying, reviewing and promoting high-level discussions of policy issues pertaining to the promotion of international financial stability. जो सिचुएशन 1997 2008 में आई, आगे फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना आए, G20 समिट को बनाया गया था। आज भी इसका एम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी है। Now the forum aims to preempt the balance of payment problems and turmoil on financial markets by improved coordination of monetary, fiscal and financial policies. It seeks to address that go beyond the responsibility of any one organization. The president is chosen by a rotation system. For this, the 19 member states of the G20, the 20th member, which is the European Union, is not part of group of countries. Now, the G20 is divided into 5 groups comprising maximum of 4 countries. तो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो चारों हैं, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेना, क्या पता मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाए। तो फर्स्ट कंट्री इज योर ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की ग्रुप 2 में। ग्रुप 3 में आपका अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको। ग्रुप 4 में फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। ग्रुप 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये थी पूरी एनालिसिस G20 समिट सीरियसली के पर्सपेक्टिव से। सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को यहाँ पर कवर किए गए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको ये सेशन कैसा कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।